हेलो एंड वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम ज्योग्राफी की इस लेक्चर सीरीज में जानेंगे पूरे भारत का एक परिचय, इंडिया का एक ज्योग्राफिकल या भौगोलिक परिचय का है। भौगोलिक परिचय परिचय में क्या है, जैसे इसका क्षेत्रफल हो गया, इसकी बाउंड्री, सीमा रेखा, तट रेखा की लंबाई, और भारत के सबसे पूर्वी, जैसे भारत है, सबसे पूर्वी कौन सा रीजन या कौन सा क्षेत्र या एरिया है, और पश्चिम में कौन सा स्थान है, उत्तर में कौन सा स्थान, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण में। फिर उसके बाद सुदूर दक्षिण में जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है, उसको जानेंगे, उसको एमसीक्यू फॉर्म में जानेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा इसका। और यहाँ से जो छोटे एग्जाम, जैसे वनडे एग्जाम हो गए, इसमें यूपीपी में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये करेक्ट आंसर है, 32.87। अगर पॉइंट में आ जाए तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो इसको मैक्सिमम हम लोग जानते हैं, लेकिन तो हम इसमें ये देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान 7वां है, 7वां बड़ा देश भारत है। इससे पहले 6 देश हैं। 6 देशों में कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा देश कौन सा है? नंबर 1 पे रूस, नंबर 2 पे है कनाडा, नंबर 3 पे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे, नंबर 4 पे है चीन, नंबर 5 पे है ब्राज़ील, नंबर 5 पे है, अगर 5वें नंबर पे देखें तो ब्राज़ील। और 6वें नंबर पे, 6 नंबर पे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वां नंबर जो आता है वो भारत का है। तो भारत विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में 7वां स्थान है, सबसे बड़ा देश 7वां। तो अभी हमने देखा कि इससे पहले जो 6 बड़े देश हैं उनके नामों को भी देख लिया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या, ये जैसे दुनिया में जितने भी भूमि क्षेत्र हैं उसमें अगर भारत का जो क्षेत्रफल देखा जाए, दुनिया में जो पूरी दुनिया अगर पृथ्वी एक है तो उसमें भारत का स्थान बस केवल 2.4 है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या पूछा जा रहा है। विश्व के संपूर्ण जनसंख्या का 16%, क्या ये है? 2011 की जनगणना जो इससे पहले हुई है उसमें दिया है, तो ये भी नहीं है। 28% भी नहीं है, 18% भी नहीं, 17% सही है। वैसे तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जो सेंसस हुई है उसमें विश्व की जनसंख्या का हम 17.5% है, 17.5% है, लेकिन निकटतम आंसर हमारा यही है, 17%। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 17%। और हमारे पास भूमि कितनी है विश्व की? 2.4%। हमारे पास भूमि है 2.4%, लेकिन जनसंख्या हमारी विश्व की कितनी है? 17.5%, या जो अभी क्वेश्चन में दिया है 17%। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। भारत में राज्यों की संख्या 27 है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या भारत का कुल क्षेत्रफल 3.287 मिलियन है? हाँ है। अगर 32,87,000 अगर हम देख रहे हैं, इतना हमारा क्षेत्रफल है, तो इसमें 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख 1 मिलियन। तो ये 32 मिलियन का मतलब 32 लाख का मतलब 3.287, 3.2, अगर 32 लाख बराबर 3.2 मिलियन, तो यहाँ पे मिलियन में कन्वर्ट किया गया, तो ये सही है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.287 मिलियन, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। अक्षांश क्या? अगर ये ग्लोब है तो जो इसमें लाइन ये है इसको अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है इसको देशांतर बोलते हैं। तो कहने का मतलब पूछा जा रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार,
तो भारत का जो मुख्य भूमि यानी कि कन्याकुमारी जो है, वहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री, जो जम्मू कश्मीर में जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तर तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है, ये भी सही है, क्योंकि भारत का जो पश्चिमी एरिया है, अगर वहाँ से देशांतर की, अभी हमने बताया ना कि देशांतर खड़ी रेखा है और ये अक्षांश पट रेखा, तो जो ये खड़ी रेखा का जो यह भारत की मुख्य भूमि की जो है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरुआत होती है। तो यहाँ से लेके जो पूरब तक, अगर पश्चिम से लेके पूरब तक हम देशांतरी विस्तार देखेंगे, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से, पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये भी सही है। तो भारत में राज्यों की संख्या 27 नहीं 28 है, 28 राज्य, 28 और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें गलत पूछा है, गलत है डी, भारत में राज्यों की संख्या 27 है, नहीं यही गलत है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें उत्तर प्रदेश से भी नहीं होकर गुजरती, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से भी नहीं, तो गुजरती कहाँ से है? ये झारखंड से गुजरती है, झारखंड। तो सही आंसर है झारखंड, ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो अभी हमने बताया था, अभी मैप में ही देख लेते हैं। अगर हम मैप की बात करें तो गुजरात से होकर गुजरती है, फिर थोड़ा सा राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? अगर ये ग्लोब है, ग्लोब को विषुवत रेखा ये है या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में जो ये यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा, 23.5 डिग्री, इसको बोलेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसके दक्षिण में ग्लोब के जो ये 23.5 डिग्री होगा, 23.5 डिग्री, इसको बोलेंगे मकर रेखा, ट्रॉपिका कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा था? निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से, झारखंड। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो अभी हमने डिस्कस किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पूछा गया है, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 23 डिग्री 33 मिनट उत्तर, या 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर भारत को, जो भारत के बीचों बीच से अभी 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा जिसे बोलते हैं, वो 23.5 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश में है। क्योंकि भारत जो है, अगर ये पृथ्वी है या ग्लोब है, 2 गोलार्धों में बांट दें, 2 गोलार्धों में, ये है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब भारत क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि यहाँ से अगर 10 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ तक 90 डिग्री आया, अगर हम यहाँ भारत 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा भारत क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये क्या है, उत्तर में रहेगा। तो ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है भारत के लगभग बीचों बीच से यही विभाजित करती है। तो
इसको कर्क रेखा भी बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ये जो विषुवत रेखा के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री नीचे आएगा उसको हम मकर रेखा बोलेंगे ये। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित होगा? अगर मैप में अभी हम देख लेंगे, मैप में झारखंड से होके जा रही है कर्क रेखा, त्रिपुरा से होके जाती है, मिजोरम से, लेकिन मणिपुर से नहीं। मणिपुर क्या है, मिजोरम के ऊपर है, तो ये उत्तर में होगा, क्योंकि हमेशा मैप में जो सामने हमेशा देखेंगे तो ये उत्तर रहेगा, उत्तर, और हमारे राइट हैंड में ये पूरब रहेगा। अब इसके बाद उत्तर के सामने दक्षिण हो जाएगा, पूरब के सामने पश्चिम। तो मैप में हम थोड़ा देख लेते हैं, ये मैप है। अगर कर्क रेखा जो हमारी है, कर्क रेखा भारत से जो गुजर रही है, कर्क रेखा ये गुजरात से फिर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होती जा रही। मणिपुर इसके उत्तर में पड़ रहा है, ये उत्तर में मणिपुर है, ये मणिपुर। तो इसमें सही आंसर होगा मणिपुर, क्योंकि ये यहाँ से होके जा रही कर्क रेखा, और पूछा जा रहा है कर्क रेखा से उत्तर में कौन सा स्टेट है, राज्य है, तो वहाँ पे मणिपुर है, मणिपुर। तो सही आंसर होगा। इसमें मैप का खेल होता है, ज्योग्राफी में अगर आप मैप ढंग से देख लेंगे भारत का मैप, तो आधा परिचय तो वैसे ही हो जाता है मैप से। तो सही आंसर है ऑप्शन है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? अभी हमने बताया ना कि ये अगर ये ग्लोब हो गया, और ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा, और ये भी एक 0 डिग्री जो लंदन से होकर GMT जा रही है, 0 डिग्री देशांतर हो गई, 0 डिग्री देशांतर। तो भारत को पूछा गया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत को अगर, भारत तो यहाँ से ये 1 डिग्री जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर में है भारत, उत्तर में, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया भूमध्य रेखा या 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से उत्तर में है, तो भारत स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे हो गए 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भारत। और ये अगर हम इसको 0 डिग्री मान लें, 0 डिग्री देशांतर, तो भारत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 68 डिग्री से। अगर इधर 68 हो जाएगा तो भारत क्या है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब। तो भारत किसमें पूरी तरीके से, उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो कहाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है। तो सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य भूमि तथा द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि तथा द्वीपों सहित अगर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो अगर हम देख लें तो भारत की मुख्य भूमि मतलब जहाँ से गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ से, और ये तट रेखा की लंबाई गुजरात से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो तट रेखा की लंबाई पूछी गई है कि कितनी है, तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है। तो इसकी तट रेखा की कुल लंबाई जो है वो 7,517 किलोमीटर आएगी। ठीक है, 7,517। ये अगर कहीं कहीं जैसे इसका पूरा जो एग्जैक्ट जो फिगर है 7,516.6 किलोमीटर है, लेकिन तो इसे राउंड फिगर में हम 7,517 किलोमीटर कहते हैं, 7,517 किलोमीटर। ये तो तट रेखा की कुल लंबाई है, मुख्य भूमि से तट रेखा की। और कुल मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, जैसे हम इधर, ये तो तट रेखा की जो समुद्र से लगा हुआ तट रेखा है, लेकिन जो समुद्र से लगी हुई रेखा नहीं उसकी लंबाई कितनी है टोटल। तो कुल टोटल है 15,106, 15,106। ये तो मुख्य भूमि की लंबाई हो गई, और ये तट रेखा की लंबाई। ठीक है, अगर हम पूरे भारत की कुल रेखा की कुल बाउंड्री अगर देखेंगे कितने किलोमीटर की है, इसमें क्या है, इसमें अंडमान निकोबार भी है, लक्षद्वीप भी है, पूरा मिला के है 7,517 किलोमीटर। और जो समुद्र से नहीं लगी हुई बाउंड्री, जैसे गुजरात से ऊपर राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, फिर लद्दाख होते हुए जो चीन से बाउंड्री लगती है, जो किनारे जितने भी हैं जहाँ समुद्र नहीं लगा हुआ है, वहाँ तक अगर हम मिजोरम तक देखेंगे, त्रिपुरा तक देखेंगे, मेघालय तक, तो ये तट रेखा उसकी कुल लंबाई होगी मुख्य भूमि की 15,106। कहीं कहीं 15,200 किलोमीटर भी मिलता है, किसी स्रोत में 15,200 भी किलोमीटर मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट जो सही है 15,106 है। तो अगर हम दोनों टोटल जोड़ देंगे 7,517 और 15,106 किलोमीटर,
तो ये हमारा हो जाएगा 22,623.6 किलोमीटर। इतनी किलोमीटर की कुल बाउंड्री है भारत की। तो दोनों फिगर याद रखना कि अगर समुद्र से लगी हुई बाउंड्री कितनी है भारत की, तो 7,517 किलोमीटर। और अगर हम पूछेंगे कि जो मुख्य भूमि की लंबाई, जो समुद्र से लगी हुई जो भूमि है उसको छोड़ के, तो उसकी लंबाई कितनी है, 15,106 किलोमीटर। दोनों मिला के हो जाएगा 22,623 के लगभग। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा 7,517, क्योंकि तट रेखा की लंबाई पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिण में भारत के कौन सा बिंदु हो सकता है? जैसे सबसे दक्षिण कौन सा भारत का जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, वो है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में, अंडमान उत्तर में पड़ता है, ऊपर में अंडमान, तो नीचे निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार में, जो ग्रेट निकोबार में ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, ये हमारा सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। ये भारत का सबसे अंतिम बिंदु यही है, जहाँ से भारत वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से मतलब वहाँ से भारत की सीमा जो है ख़त्म। तो उस पॉइंट का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिण में, भारत के सबसे नीचे, क्योंकि मैप में ऊपर सबसे, अगर हम सामने मैप रखें सबसे ऊपर क्या होगा? उत्तर, कोई भी मैप, और नीचे क्या होगा? दक्षिण। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है क्या है, वो भी वहाँ मुख्य भूमि से नहीं, वो भी तटीय, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तब निकोबार, वहाँ अंडमान निकोबार में जाएगा। और उस तरीके से मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट देखें तो तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, केप कोमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो लद्दाख में इंद्रकाल, उत्तरी बिंदु है इंद्रकाल। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होगा किवीथू, पूरब में। अभी हमने बताया था कि ये मैप है, अगर भारत इसको मान लेते हैं, अगर भारत मान लें, तो ये जो इधर पूरब होगा, इधर उत्तर होगा, इधर ऑटोमेटिक पश्चिम हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। तो सबसे सुदूर पूरब में कौन है? सबसे पूर्वी, मतलब इसके बाद भारत नहीं रहेगा, तो उसका नाम है किवीथू। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो सही आंसर होगा किवीथू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में कौन होगा? सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुहार मोती। ये गुहार मोती है, कच्छ जिला में, गुजरात में है। गुजरात क्योंकि सबसे पश्चिम है भारत के, तो उसमें भी सबसे पश्चिम में भारत का सबसे अंतिम पॉइंट कौन सा है? उसका नाम है गुहार मोती। ये गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, कच्छ जिले में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुहार मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? अभी तो हम, ये भारत की मुख्य भूमि होगी, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक अंडमान है, ये हम मुख्य भूमि की बात करेंगे। अगर यहाँ से सबसे अंतिम बिंदु कौन, यहाँ तो इंदिरा पॉइंट था या पिग्मेलियन पॉइंट, और यहाँ मुख्य भूमि से सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, जो भारत के सामान्य परिचय के बारे में, जो हम भौगोलिक परिचय के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसमें अंतिम क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में। यह है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो अभी हमने देखा कि राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, तो हम इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में काटती हैं। इसको मैप के थ्रू देख लें। ये जो मैप है, ये कर्क रेखा जा रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर जा रही है। और ये है भारतीय मानक समय, जो 82.5 डिग्री जा रही है। ये भी 5 स्टेट से जाती है, जैसे एक आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा थोड़ा सा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो और ये दोनों बिंदु काट कहाँ रहे हैं? ये दोनों बिंदु काट रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था इसमें, फर्स्ट पार्ट के परिचय में, भारत का भौगोलिक परिचय में। इसके बाद हम कुछ और जानेंगे कि और देशों से इसकी बाउंड्री भारत की कितनी लगती है, कौन कौन से देश इसके पड़ोसी देश हैं, सबके बारे में। क्योंकि भारत का अगर हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट जो हैं सबको जानना आवश्यक है, कि क्योंकि वहाँ से वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना हुआ, या कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, हम इन सब। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मानक समय, जो मानक समय के बारे में पढ़ेंगे। समय निकालना भी पड़ जाएंगे, जैसे कि अगर देशांतरीय अंतर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 9 बज रहा है, तो भारत के में 9 बज रहा है, तो म्यांमार में कितना बजेगा, हम उसको जान, एक पॉइंट उसमें कई बिंदुओं से पढ़ेंगे तो उसको जान जाएंगे कि समय निकालना भी हमें आ जाएगा, कि अगर इतना बज रहा है यहाँ पे, या जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम पे, अगर जीएमटी पे या 0 डिग्री देशांतर पे अगर 12 बज रहा है, तो भारत में कैसे 5:30 बज रहा है, 5.5 घंटा कैसे आगे चलती है भारत की घड़ी। तो ये हम जान जाएंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो आएगी कुछ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।